अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे और रोज़े खुशी से रख रहे होंगे और अल्लाह आपको हिम्मत भी दे रहा होगा। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि बहुत से बच्चों को जो है वो पेपर्स के दौरान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती है कि हम कैसे लिखें, किस तरह जो है वो अपने राइटिंग को ठीक करें। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एक चाहिए पेज। मैंने जो है वो पेज थोड़ा लाइट कलर का लिया है क्योंकि पेपर्स में अगर बोर्ड के देखें तो इसी टाइप का पेज जो है वो लगता है, लेकिन फिर भी चलो मेरा थोड़ा-सा वाइट लग रहा है मुझे, लेकिन इससे भी बुरे पेज तो वहाँ पे मिलते हैं। तो इस पे जो है वो लिखने के लिए मोस्टली जो है वो लोग 605 की मार्कर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप कलर्स जो हैं वो मोस्टली अगर हम देखें तो ब्लू एंड ब्लैक कलर जो है वो यूज़ होते हैं। तो आप वो ले सकते हैं 605 की मार्कर्स। ठीक हो गया। हम याद रहे कि अगर आपको 605 वाली मार्कर नहीं चलानी आती तो आप 604 वाली मार्कर भी जो है वो ले सकते हैं। वो मार्केट में दस्तयाब है, ईज़िली हर दुकान से मिल जाती हैं। तो अगर आप जो है वो 605 वाली नहीं चला सकते तो आप 604 वाली जो है वो मार्कर को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो है वो पियानो वाली मार्कर्स ली हैं, क्योंकि अगर हमने नॉर्मल लिखना होता है ना तो बाज़ औक़ात ये होता है कि टक होने की वजह से वो ईज़िली लिखा नहीं जाता है इंसान से, और पेपर में तो इतना टाइम भी नहीं होता कि हम लिख सकें हर किसी को बहुत स्टाइलिश तरीके से, इस वजह से हम नहीं लिख सकते। तो आप दूसरी मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं। चलें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने जो है वो एक ब्लू मार्कर ली है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो टक का जो है वो हिसाब होता है जिस लिहाज से हमने लिखना होता है। तो अब अगर आप देखें तो इंग्लिश और उर्दू के टक में फ़र्क होता है कि अगर हमने इंग्लिश का टक यूज़ करना है तो हमने इसको उल्टा पकड़ के लिखना होता है, सीधा पकड़ के नहीं लिखना कि इसकी जो नोक वाली साइड होती है ना वो नीचे वाली साइड पे आती है हमेशा। ऐसे हमने इसको नीचे कर लेना है, बिल्कुल नोक वाली साइड, और हमेशा जब भी हमने नया लेटर स्टार्ट करना है तो हमें नोक वाली साइड को नीचे रखना है, और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर वाले सारा हिस्से को उसके साथ अटैच करना है पेपर के साथ, ताकि हमारी अच्छी तरीके से शेप बन सके। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। टॉप पे जो है वो सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला होता है पेपर हमारे पास जो हमने इसमें लिखना होता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्टिव की हेडिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने लिखना है सबसे पहले सब्जेक्टिव, तो हमारे पास कैसे, देखिए मैंने सबसे पहले उसकी नोक को यूज़ किया और फिर स्लोली मैंने उसका पूरा टक इस्तेमाल किया है, जिस तरह वो देखें कितनी प्यारी शेप बनी। और फिर दोबारा जब मैंने नया लफ्ज़ लाइक यू जब शुरू किया है लिखना, तो हमारे पास जो है वो मैंने हमेशा जो है वो किससे शुरू किया है, टिप से शुरू किया है उसकी। तो अगर आप देखें तो वो कितनी प्यारी शेप बन रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एक होता है ना कि लोगों को चलानी नहीं आती, और ऐसे करके मैंने सिर्फ जो है वो क्या, उसकी नोक को नीचे किया है और मैं नॉर्मली जो है वो उससे लिख रही हूँ। ना मैंने उसको बहुत ज़्यादा घुमाया है, ना मैंने उससे जो है वो कोई शेप इतनी बनाने की कोशिश की है। सिर्फ जो है वो मैंने एक टेक्निक यूज़ की है, क्या, और वो टेक्निक ये है कि मैंने पहले टिप को यूज़ किया है और फिर उसके बाद मैंने पूरा जो है वो यूज़ किया, और देखें कितना प्यारा आप जो है वो लिख सकते हैं। अगर जो है वो आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हमारे जो है अगर देखें पहले जब मैं थी तो मेरी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। मेरी टीचर जो थी वो हमेशा कहती थी राइटिंग इम्प्रूव करो, राइटिंग इम्प्रूव करो। तो हमेशा जो है वो हर चीज़ मेहनत के साथ ही आती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने की तो तकरीबन मैंने जो है वो 1 या 2 मरतबा जो है वो आम दस्ते पे जो है वो लिख के देखा। फिर उसके बाद जो है वो मैंने उसको जो है वो टेस्ट में, जब हमारे टेस्ट होते थे ना, तो मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता हर टेस्ट में अप्लाई करना शुरू किया कि मैं कैसे जो है वो लिख सकती हूँ। और आहिस्ता-आहिस्ता मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड बनती गई और मेरा आज जो है वो राइटिंग जो है वो इस लायक पहुँची है। तो हर कोई जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग ऐसे दे सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही टेक्निक यूज़ करनी है कि पहले टिप और ऐसे। लेकिन ये जो ऊपर टी वगैरह के ये जो डंडे होते हैं ना, ये मोस्टली जो अगर आप टिप से इस्तेमाल करें, अगर टिप लगाएँ इसकी, तो ईज़िली और बहुत प्यारे नज़र आते हैं, क्योंकि वो बारीक होते हैं, इस वजह से वो बहुत प्यारे नज़र आते हैं। और ये देखिए कि अगर हम ये लिखें सिर्फ इतना सा ही, जो है वो कितना प्यारा लिख रहा है और हमारा पेपर बहुत प्यारा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है पेपर हमारा। तो इस तरह जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। फिर बहुत से लोगों का होता है कि एकदम से ना पेपर पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ अचानक वो इतना प्यारा भी नहीं लगता है, तो हमने जो है वो फ़ासला भी रखना है, यानी फ़ासले का भी ध्यान रखना है कि अगर आप देखें तो मैंने तकरीबन उसके दरमियान बहुत फ़ासला रखा है कि अगर मैंने वो
पहली लाइन पे लिखा तो उसमें एक लाइन का थोड़ा-सा वक़्फ़ा है और फिर मैंने दूसरी लाइन पे उसको लिखा, फिर उसके बाद मैंने एक लाइन का वक़्फ़ा रखा है और फिर दूसरी लाइन पे लिखा है। तो इस तरह पेपर जो है वो एक डिसेंट फ़ील होता है और दूसरा जो है वो राइटिंग का इंप्रेशन अच्छा आता है। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी है तो आप अगर उसको खुला-खुला करके भी लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी और उसका जो है वो हमारा जो नज़र आता है बुरा लिखा हुआ वो थोड़ा कम हो जाता है और साफ़ सुथरा नज़र आता है। ठीक हो गया? इस तरह जो है वो हम क्वेश्चन की हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 होता है पहला, तो आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अगर टेस्ट में आप लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन बोर्ड में जो है क्वेश्चन नंबर 2 होता है तो आप पहले कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दें। उसके बाद डायरेक्ट जो है वो आंसर लिखना शुरू करें। क्वेश्चन नहीं लिखते सबसे पहले, बोर्ड के पेपर में आंसर लिखते हैं क्योंकि हमने आंसर देना होता है, क्वेश्चन पेपर तो हमें खुद ही मिल जाता है। तो उसके बाद आंसर की हेडिंग दे ली हमने, तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल रिज़ल्ट आ गया है कि कैसे हम जो है वो लिख सकते हैं। क्या सिर्फ़ एक सिंपल टेक्नीक इस्तेमाल करने से कि टिप, देन सारा जो है वो हमने यूज़ करना है उसका मार्कर, फिर टिप, फिर उसके बाद मार्कर का सारा हिस्सा हमने यूज़ करना है और देखें कितना प्यारा पेपर जो है वो प्रोमिनेंट लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सा हमने जो है वो बनाया है, ना इतना ओवर है, डिसेंट सा पेपर लग रहा है। इस तरह जो है वो हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं ताकि जो है वो चेकर के ऊपर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़े। ठीक हो गया? ये तो अगर हम देखें तो लाइनिंग के बगैर भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत से लोग नीचे लाइनिंग भी करते हैं ऐसे, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लाइनिंग कैसे कर सकते हैं हम ऐसे। सबसे पहले हमने एक मार्कर ले लेनी है, उसके अंदर अगर आप कट लगा लें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कट के साथ जो है वो हमारा टाइम भी बच जाता है। एक तो पेपर में बहुत ज़रूरत होती है टाइम बचाने की और दूसरा जो है वो इक्वल और अच्छी लाइन जो है वो लगती है। तो आप एक स्केल के ज़रिए जो है वो ऐसे टक वाली मार्क, ये जो कट लगा होता है, सॉरी टक वाली कह रही हूँ, कट जो लगा होता है तो हम इस तरह जो है वो उसको लगा सकते हैं। इसके अंदर कट लगा के आप ये देखें कितनी प्यारी वाली लाइन लगी है और बिल्कुल सीधी है कि यानी दोनों सेम जा रही हैं, यानी उनमें फ़र्क नहीं है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, एक जो है वो ऊपर वाली टेढ़ी हो जाती है, नीचे वाली सीधी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। बाज़ औक़ात मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो लेकिन हम जो है वो इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हर इंसान, हम कहते हैं ना कि शॉर्टकट हर इंसान चाहता है, तो ये है लाइनिंग लगाने का शॉर्टकट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि लाइनिंग जो है वो ये आपको मैंने लगा के दिखाई है बगैर कट वाली मार्कर के, और ये देखें कितनी थोड़ी-सी जो है वो लगी है कि ऊपर वाली थोड़ी-सी टेढ़ी हो जाती है और नीचे वाली जो है वो थोड़ी-सी अ, अलग लग जाती है, जिसकी वजह से पेपर में उतनी जो है वो प्रोमिनेंसी नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप ये मार्कर जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऐसे कट लगाकर। उसके बाद अगर हम अभी भी देखें तो पेपर में जो है वो हमारी डिसेंट हमारा लग रहा है पेपर, और आगे अगर हमने कोई डेफिनेशन वगैरह लिखनी है तो हम एक साइड पे बिल्कुल जो है वो एक दूसरी सादी वाली मार्कर से जल्दी से लिख सकते हैं क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो हम ऐसे जो है वो साइड पे इसमें जो है वो दे सकते हैं टाइटल जो भी हमने लिखना होता है, जिससे हमारा पेपर और प्रोमिनेंट हो जाता है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो माशाल्लाह हमारा पेपर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डिसेंट सा है। कोई हमने इतना ओवर नहीं किया कि एग्जामिनर को देख के हो कि ये इसने क्या किया है और ये वो। तो हमें जो है वो पेपर अपना डिसेंट ही करना है फॉलो। और आप मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि आपको जो है वो ये कैसी लगी, लाइनिंग के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है ये लाइनिंग के साथ, क्योंकि पेपर को डिसेंट बनाने के लिए हमें हर चीज़ करनी है। तो आप ये जो है वो आंसर आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी रिपीट कर सकते हैं, जिस तरह हमारा पेपर डिसेंट लग सकता है। क्योंकि जब इंसान को समझ नहीं तो वो फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। लेकिन अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। इस वजह से अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।